नमस्कार प्यारे बंधुओं, स्वागत है आपका YouTube चैनल के एक नए एपिसोड के साथ। क्या आपके मन में कभी विचार नहीं आता है कि एक ही लोगों के कभी दो फोटो हो सकते हैं? आप सोच रहे होंगे क्या आज सुनने को मिलेगा। तो एक ही इंसान के दो फोटो हो सकते हैं? शायद आपका जवाब नहीं होगा। तो आप आज एक खास बात, आश्चर्य चौंकाने वाली बात सुनेंगे कि शिव और शंकर में महान अंतर है, जिसे हम एक मान बैठे हैं। ठीक है, आप कुछ तथ्यों को सुनेंगे तो आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि शिव का, कई बार आप देखे होंगे कि किसी फोटो वगैरह में भी शिव के आगे छोटी सी शिवलिंग का ध्यान करते हुए शिव पाए जाते हैं, शंकर पाए जाते हैं। देखे है ना, तो शंकर शरीरधारी हैं, ठीक है, और शिव क्या है? एक ज्योतिर्बिंदु लिंग है। तो आप जानेंगे कि शिव का जो है कोई आकार नहीं है। शिव अर्थात कल्याणकारी। शिव का अर्थ ही होता है सदैव कल्याण करना, और शंकर का अर्थ होता है विनाश करना। तो शिव यानी परम पिता परमात्मा, जिसे हम कहते हैं सर्वशक्तिमान, तो उन्होंने इस सृष्टि को चलाने के लिए आत्माओं में से ही तीन शक्तियां उत्पन्न की, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जिन्हें हम शंकर कहते हैं। तो शिव और शंकर में रचयिता और रचना का अंतर हो गया। एक तो रचयिता है, शिव तो रचयिता है, और शंकर जो है हमारे रचना है। तो इसीलिए कई बार शिव के ऊपर ये तीन देखते होंगे आप, तीन लाइन लगी होती है ना, कि इन तीन देवताओं के द्वारा वो एक तो सृष्टि का निर्माण कराते हैं संकल्प द्वारा। जैसे ब्रह्मा जो है मुख द्वारा या संकल्प द्वारा इस सृष्टि की स्थापना करते हैं, और विष्णु उसका पालन करते हैं, वेदों में ऐसा ही पाया गया है। और शंकर यानी विनाश करते हैं, जो हमारे कलावटी जाती हैं, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, कभी भूकंप आता है, कभी ज्वालामुखी फटती है, कभी ज्वार भाटा आता है, इस तरह की चीजों से वो नाश करते हैं। किसकी नाश करते हैं? इस दुनिया में जनसंख्या को कम करते हैं। तो कभी भी सतयुग जो है, सतयुग एक साथ नहीं आ जाता है। मतलब कुछ अभी जो क्या हुआ है, कलयुग का विनाश भी हो रहा है, अंत भी हो रहा है, और सतयुग की स्थापना भी हो रही है। एकदम से कैलेंडर के पेज के जैसे एकाएक नहीं आ जाता है कि आज समाप्त हुआ कल सतयुग आ गया। ऐसा नहीं है, धीरे धीरे सृष्टि में शिव जो है सतयुग की स्थापना भी कर रहे हैं, और कलयुग का विनाश भी हो रहा है। तो कलयुग की स्थापना कैसे करेंगे, कलयुग का विनाश कैसे करेंगे? यानी धीरे धीरे देख रहे हैं कि तमाम तरह की बीमारियां हो रही हैं, किसी तरह से जनसंख्या कम हो रही है। और सतयुग में देखेंगे कि ऐसी गायन है, ऐसी मान्यता भी है, वेदों में भी हमारे है, कि वहां पे जनसंख्या बिल्कुल कम होती है। तो कम कैसे होती है? तो यही कुछ आत्माएं जो है बच जाएंगी, और सभी आत्माओं का विनाश हो जाता है। तो हमारे सतयुग की स्थापना इसी धरती पे होती है, ऐसा नहीं कि कहीं और होता है। तो चारों युग इसी धरती पे होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, चक्राकार होता है। तो सतयुग में किसी, आप सुने भी होंगे कि न किसी देवी देवता की पूजा होती है, न पूजा की आवश्यकता होती है। आयु भी हमारी 150 साल होती है, इच्छा मृत्यु होती है, संतान भी होती है। तो ये दो चीजें होती हैं। जैसे पहले कुंती के बारे में आप सुने होंगे कि उसने आवाहन किया और सूर्य का आवाहन किया, कर्ण पैदा हो गया। तो सतयुग में भी हमारे जो संतानें होती हैं, आज नई बात जानेंगे कि संकल्प से संतान भी होती हैं। कोई भी संतान जो होता है पतित नहीं होता है। वहाँ दो चीजें होती हैं, एक कुख वंशावली और दूसरी मुख वंशावली। तो वहाँ संकल्प से संतान भी पैदा होती है, और ज्यादा संतान भी नहीं होती है। 2 बच्चे होते हैं या 1 बच्चे होते हैं, और कोई
पेरेंट्स यानी माता पिता के पहले किसी भी संतान की मृत्यु नहीं होती है। ये 100% है, तो इसलिए किसी चिंता की आवश्यकता भी नहीं होती है, कोई दुख नहीं होता है, कोई डर और भय नहीं होता है। इसीलिए गायन भी है कि बकरी जो है और बाघ एक ही घाट पे पानी पीते हैं। तो ये सब किसके काम है? शिव परम पिता परमात्मा के काम है। और वो कब करते हैं? इसी संगम युग यानी कलयुग समाप्त होने का जब पीरियड है, इसी समय ये सब कामों को करते हैं। और कुछ आत्माओं को इतनी शिक्षा प्रदान कर देते हैं कि वो सतयुग में जाकर के, वही आत्माएं सतयुग में रहेंगी सिर्फ, और आत्माएं परम धाम में जाकर के अपने समय की प्रतीक्षा करेंगी कि पार्ट ड्रामा के अकॉर्डिंग उनको किस युग में आना है और कब आना है। तो आपको शायद आशा है कि बहुत अच्छी तरह से परिकल्पना समझ में आ गई होगी, और ये भी समझ में आ गया होगा कि शिव और शंकर में महान अंतर है। लेकिन हम उनको एक ही मान लेते हैं, एक ही मानते हैं ना, लेकिन इनमें महान अंतर है। इसीलिए शिव की हमेशा आप देखे होंगे कि जन्म दिन, सबका तो हम जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन शिव की रात्रि क्यों मनाते हैं? क्यों हम बोलते हैं शिवरात्रि? तो इसकी यही परिकल्पना है कि शिवरात्रि यानी कलयुग, इस संसार में अब घोर अंधेरे का समय आ चुका है, और इसी समय किसका अवतरण होता है? शिव का। तो इसलिए हम शिवरात्रि मनाते हैं। तो आज आपको समझ में आ गया होगा कि शिव और शंकर में महान अंतर है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ सुझाव हो तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।